कंचनपुर में सबसे न्यारे सबसे प्यारे कौन? हंटर बाबू, हंटर बाबू। मुझे इनकी बोली वाणी है लड़ना भिड़ना आदत इनकी, रगड़ मिटाना चाहत इनकी, अपने पे रखते काबू। हंटर बाबू, हंटर बाबू। और करके आए थानेदारी, अब तो केवल खेती बाड़ी। जय जवान की, जय किसान की, अजब गजब का इनका जादू, लगे ठहाके खुल के हंसते। हंटर बाबू, हंटर बाबू, हंटर बाबू, हंटर बाबू, हंटर बाबू। चाय और कॉफी हरता। हाँ, तोतेलाल लात वाले जी चिल्लाते रहो, इन तिलाब जिंदाबाद चलते रहो, तब तक हम लोग आते हैं। चलिए भौजी, चलिए नेताजी, चलिए तो बहुत हुआ। अरे हमारा ब्याह कैसे नहीं होगा? हम अपना वचन नहीं करने दूंगा, हमारा ब्याह होगा। अवतार, ये अच्छी भली नौकरी के बाद अब कौन सी पढ़ाई कर रहा है? पैसा नहीं कटेगा क्या? नानी आप भी ना। अब इसमें हंसने की कौन सी बात है? गलत बोला क्या? नहीं, आप सही बोल रहे हो बिल्कुल। और हम एक बहुत बड़ी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें कलेक्टर और कमिश्नर बनते हैं। अच्छा, तो फिर तू हमें छोड़कर चला जाएगा क्या? अरे मेरी प्यारी नानी, पहले हमें सेलेक्ट तो हो जाने दीजिए। अरे वो तो तू हो ही जाएगा। हैं? अरे तूने सोच लिया तो फिर क्या है, हम अपने नाती को तुझसे ज्यादा जानते हैं। नानी, हाँ? आप अपना आशीर्वाद ना ऐसे ही बनाए रखिए और हमारे साथ ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहिए। अरे मम्मी, और नानी को दवा दी? हाँ हाँ, दवाई दे दी थी बिल्कुल टाइम पे। नानी से पूछे। तो लो, बैठिए। दूध भी तुम्हें पिलाओ। जी। हमसे तो ये पियेंगी नहीं। नानी, हाँ। मम्मी ने जो बोला वो तो आपने सुन ही लिया होगा। हाँ हाँ, हमने सब सुना है। और मम्मी का बस चले ना तो अपने सारी खुशियाँ हमारी झोली में डाल। अरे मम्मी, प्लीज, अब आप दोनों माँ बेटी ने एक दूसरे के लिए आंसू मत बहाने लगना। अच्छा तुम ना ज्यादा प्रवचन मत दो, समझे ना? अब तू तो दूध पी। ये दूध भी आपके लिए है नानी। अरे अपनी भला मेरे सर पे क्यों डाल रहा है बेटा? बाप रे, आपने दूध को भला बोला। अच्छा ठीक है, अगर आप गौ माता से जरा सा भी प्यार करती है ना तो ये दूध पी जाइए। चलिए बेटा, दूध तो मैं पी लूंगी पर मुझे पचेगा कहाँ? क्या है मम्मी, तबीयत ठीक है ना तुम्हारा? बेटा तबीयत तो ठीक है और वो घबराहट था वो भी कम है। चलो अच्छा, दूध खत्म करो और सो जाओ। हम जरा काम खत्म कर ले, फिर तुम्हारे पास आके सोते हैं। मम्मी, आप ऐसा करिए, आप आराम से जाके सो जाइए, ठीक है? हम वैसे भी जगह रात भर पढ़ाई कर रहे हैं, हम नानी को देख लेंगे, ठीक है? चलिए आप जाके सोइए। सुन, नानी के साथ साथ अपना भी ध्यान रखना। हाँ। और सो जाना। अच्छा माँ, मैं आती हूँ देखने। चलिए सो जाइएगा आराम से, ठीक है? नानी आप भी सो जाइए, दूध पी लीजिए पहले। बस बेटा, थोड़ी देर में फिर से जगह पी लीजिए। हाँ हाँ, मैं बाद में पी लूंगी।
नानी हाँ कुछ चाहिए क्या? अरे नहीं, कुछ नहीं चाहिए, पर हमें एक बात कहनी थी। हाँ बोलिए ना, बोलिए। हमारा एक काम कर दे तू। क्या काम? बोलिए। पहले वादा करना। नानी बोलिए ना। वादा कर पहले। वादा। मुझे बहू ला कर। ठीक, आ जाइए। कब? जब मैं ऊपर चली जाऊंगी। नानी यार, आ जाएगी ना नानी। आप हम लोगों को छोड़कर कहीं नहीं जा रही, ठीक है? चलिए, अब आप कुछ नहीं बोलेंगे, चुपचाप सो जाइए। तो चलिए 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 चलिए, आराम से आराम से। चलिए आराम से सो जाइए, ठीक है? ठीक। चाहिए होगा तो बता दीजिएगा हमें। ठीक है बेटा, ठीक है। जय जवान और जय किसान का नारा यूं ही थोड़ी ना मिल गया है। और उससे भी आगे बढ़कर जय जवान जय किसान और जय विज्ञान का नारा आगे बढ़ाया गया। लात भर दारू पीते उत्पात मचाया है। छोटे लाल, तुम दारू पीने लगे हो? गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। कब तक चमगादड़ के जैसा उल्टा लटके रहिएगा आप? आप मेरी बात सुन रहे हैं कि हम जाएं? अवतार की माँ, कभी कभी आप रणचंडी का रूप धारण कर लेती हैं। देखिए, मजाक करना बंद कीजिए आप। अरे हमने कौन सी गलती की है जो आपने हमारा योगासन बंद करवा दिया? जब भी हम घर गृहस्थी के बारे में बात करने आते हैं ना, आप या तो ये उल्टा लटके रहते हैं या फिर योग ध्यान में लगे रहते हैं। अरे उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अरे बात बताइए, हमें क्या मालूम कि आपके दिमाग में कोई चक्कर चल रहा? ये सब बात छोड़िए, आप थोड़ा घर गृहस्थी पर ध्यान दीजिए। अवतार के लिए एक मेनका जैसी लड़की खोज दीजिए बस। अब एक बात बताइए, हम कौन सी पूजा करें जिससे कि अवतार के लिए मेनका जैसी लड़की आ जाए? जानते हैं, सिनुरी जी ने जिस लड़की के बारे में बात की थी ना, वो लड़की हमारे मन में बस गई है। उन्हें ना करते भी बहुत खराब लग रहा है, और अवतार से बिना पूछे हाँ भी नहीं कर सकते हैं। आप अवतार से बात कीजिए ना। मुझे जरा सोचने दो। अरे सोचने का काम छोड़िए आप, हंसिए मत। आप तो बस आप अवतार से बात कीजिए, वो आपकी बात नहीं टालेगा। आपको तो पता है कि हम अवतार से बात तो कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। वो अब बच्चा नहीं है, उसको अपना भविष्य स्वयं तय करना है। हम उसे ये नहीं कह सकते कि ये लड़की है, ये तुम हो, दोनों झटपट शादी कर लो, बात खत्म। अब कहाँ ले जा रही हो? वो देखो, फसलों में दवा का छिड़काव चल रहा है। अच्छा अशोक, ये कीट से बचाव के लिए किया जा रहा है ना? हाँ, किसान को अपनी फसलों का बहुत ख्याल रखना होता है। अगर किसान पल पल अपनी फसलों का ख्याल नहीं रखेगा ना, तो पूरी फसल को सुरक्षित रख पाना बहुत मुश्किल है। मैं तुम्हें एक बात बताऊं, एक किसान को अपने पूरे समाज को खुश रखना होता है। अब जय जवान और जय किसान का नारा
यूं ही थोड़ी ना मिल गया है। और उससे भी आगे बढ़कर जय जवान जय किसान और जय विज्ञान का नारा आगे बढ़ाया गया। चलो आओ। अच्छा रुको, तुम आगे बढ़ो। अरे वाह, अरे भाई, बड़े भाई जैसे हमारे। आओ। अरे आओ। चलो चलो छोड़ दो। कहा भैया, ये कीट लग गया था क्या? हाँ अभी शुरू हुआ है। हाँ। अरे हो रामू भैया। हाँ भैया। अरे आइए जरा। ज्यादातर सब्जियों में कीट लग ही जाता है। अच्छा। और गेहूं और अन्य फसलों में भी लगता है। अरे थोड़ा जल्दी आइए। हाँ भैया बुला रहे थे का? अरे कैसे हो रामू भैया? धन्यवाद, आप अपना काम कर लीजिए। ये देख रहे हो अवतार, ये खरपतवार है। बिल्कुल गेहूं जैसा दिखता है, लेकिन असल में ये एक बेकार का घास है। अच्छा। हाँ, और इसे गेहूं का मामा भी कहा जाता है। अरे वाह भाई, बड़ा कमाल का रिश्ता है। मामा भांजे एक साथ। लेकिन ये रिश्ता सिर्फ एक भ्रम है। असल में मामा भांजे को सिर्फ नुकसान कर रहा है। मतलब ये कंस मामा जैसा है क्या? तुम कह सकते हो। हाँ। वैसे हमारी लोकल भाषा में इसे टुनटुनिया कहा जाता है। क्या कहते हैं? टुनटुनिया। टुनटुनिया। हाँ भाई। बड़ा कमाल का नाम है भाई, टुनटुनिया। अरे किशन भैया, जरा इधर आइए। ये फसलों में क्या जैविक कीटनाशक दवा का छिड़काव कर रहे हो? हाँ। ज्यादातर लोग अपने खेतों में जैविक कीटनाशक दवा का ही छिड़काव करते हैं। हम भी वही करते हैं। लेकिन अशोक एक बात बताओ, ये बनता कैसे है यार? ये तुमने बहुत अच्छा सवाल पूछा। ये गोमूत्र, धतूरा, नीम, राख, ऐसे बहुत सारे पदार्थों को मिलाकर बनता है। देखो ना फसलों को। अरे आज तुम तीनों कोई नुक्कड़ नाटक करने आ गए हो क्या? अरे ये क्या हो रहा है? आप कुछ मत पूछिए काका, बस इतना बोल दीजिए कि हम कितना बार दंड बैठक करें। हम बहुत बेकार आदमी हैं, बहुत लीचड़ आदमी हैं। हम रंगीली भौजी को बहुत परेशान किए हैं। बस इतना बोल दीजिए कि हमारा सजा का है। हाँ। अरे रुको एक मिनट, रुक जाओ रुक जाओ। तुमको सजा देंगे, लेकिन पहले पता तो चलना चाहिए कि तुम्हारा अपराध क्या है। रात भर दारू पीते उत्पात बताया है। छोटे लाल, तुम दारू पीने लगे हो? कब से चल रहा है ये? कान छोड़ो, गलती तुम करते हो और सजा कान को मिले। एकदम ठीक है, गलती इतना मुंह दिया है कि तो मुंह पर थप्पड़ मारने के लिए बोलिए। हमको माफ कर दो, हमको माफ कर दो। अरे बस करो बस करो। अरे इसने माफी मांग ली है, इसको माफ कर दो। नहीं हंटर बाबू, हम नहीं उसे माफ कर सकते। अरे आजकल इसको एक नया शौक चढ़ गया है धरना देने का। अरे धरना? पर कहाँ दिया इसने धरना? अरे जंतर मंतर पर जाकर देता तो कोनो बात नहीं थी, लेकिन ये पगला आकर हमारी दुकान पर धरना दे रहा था। अरे तुम्हारी दुकान पर क्यों दे रहा था? तुमने कुछ कह दिया था क्या इसको? अरे ये हमारे पीछे पड़ा है कि हम इसका ब्याह करा दें। तो हम क्या करें काका? हम लोग अपना सुख दुख रंगीली भौजी को तो बताते हैं, क्योंकि वो हमरा हमेशा मदद करती है। इसलिए हम बोल दिए थे कि हमरा ब्याह करा दो। अरे बेटा वो ठीक तो बोल रहा है, और क्या चाहिए? लेकिन हम कैसे कराएं? अरे हमरा तो चाय कॉफी का दुकान है, कोनो शादी ब्याह का थोड़ी ना। ये देखो। लेकिन भौजी आपके पास हर मर्ज की दवा होती है ना, इसलिए बोल दिए थे। बेटा ठीक बोल रहा है। अरे हंटर काका, हम मदद करना आप ही से सीखे, मन को बहुत ही सुकून मिलता है। तो तरीका हमारे बारे में सोच के अपने मन को और सुकून दे दीजिए। और थोड़ा सैलेंसर भाई के बारे में भी सोचिए कि वो भी बहुत दिन से कवारे भटक रहे हैं। ए थोते लाल, अभी हमले वाले में मत छोड़ो, अभी बहुत टाइम है। ए बौदी, इतना भी आतंकवादी दे, कहीं ठिकाना लगा दीजिए एक तो।
तुम तीनों एक दूसरे की शिकायत करते हुए फिर भी दिखा रहे हो कि तुम लोगों का आपस में रिश्ता क्या है। लेकिन हंटर बाबू एगो बात इसको समझा दीजिए कि दोबारा दारू पीकर हमारी दुकान पर नाटक ना करे। अरे हमारा धंधा चौपट हो जाएगा। और छोटे लाल, तुम वादा करो कि आज के बाद तुम कभी नहीं पियोगे। एक बात सोचो, कौन बाप अपनी बेटी का हाथ तेरे हाथ में देगा? जी काका, हम तो आगे चलते हैं, कभी नहीं पिएंगे। हर पीने वाला यही बोलता है सुबह उठ करके। अरे सुबह क्या? हाँ, मैं भी यही बात बोला था कि अब हम दारू नहीं पिएंगे। हाँ, नहीं पिएंगे भैया। अच्छा, अब की बार इसको माफ कर दो। अगर तुमने दोबारा दारू पी तो फिर तुमको सजा मिलेगी। अब तुम तीनों जाओ। ठीक है अंकल। प्रणाम काका। प्रणाम। भाई भर गया तुम्हारा गड्ढा? हाँ, कर ही रहे। भाई एक पेड़ रोपने में अगर तुम लोग पूरा दिन लगा रहे हो तो 5 पेड़ रोपने में पूरा साल तो लगा ही दोगे। यार मिट्टी थोड़ी सख्त है, ये देखो, ये देखो। हाँ हाँ जीजू, कहते हैं ना, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। गड्ढा खोदने तो आ नहीं रहा, मिट्टी को ही दोष दिए जा रहे। तो लो ना, तुम खोदो, आओ। हर काम की एक टेक्निक होती है। तुम दोनों से नहीं हो पाएगा। चलो अब एक काम करो, ये बाल्टी उठाओ और कम से कम पानी भर लाओ। पानी? हाँ, अच्छा। हमारे ठीक है, और थोड़ा जल्दी आना। मैं लेके जाऊंगी, तुम नहीं लेके जाओ। क्या हुआ हराधन, क्यों रुक गए? अशोक बाबू चलो। राम राम अशोक बाबू। अरे राम राम हराधन। ये मेरे मामा है रविशेखर, पटना से आए हैं। प्रणाम मामा जी। नमस्ते, कैसे हो? ठीक। ये रूपा है, अशोक की साथी। प्रणाम मामा जी। और ये है अवतार, हंटर चाचा के बेटे। अवतार बेटा कैसे हो? एकदम अच्छे, आप कैसे? बहुत अच्छे। बैंक में पीओ हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। यहाँ कैसे आना हुआ? अरे मामा जी को गांव घुमा रहा था। अच्छा। तो मामा जी कैसा लगा आपको हमारा गांव? बस अशोक बेटा, काफी एडवांस हो गया है गांव। हाँ मामा जी, अब हमारा गांव शहर का मुकाबला करेगा। बल्कि शहर को पीछे छोड़ रहा है। अच्छा मामा जी चले? चलो ठीक है अशोक। अच्छा मामा जी प्रणाम। अरे हराधन, चाचा जी को प्रणाम कहना। चलो ठीक है अशोक बाबू। जी जी, मिलते हैं। हाँ जी। और तुम लोग भी चलो। सही से कर लेता हूँ। हाँ, अब तुम भी सही से कर लो। वैसे आप दूसरों की बीमारी का बिना जाने इलाज कर लेते हैं। हाँ। कभी अपनी बीमारी का भी इलाज कर लिया करिए। अरे हमको क्या हुआ भाई, एकदम तंदुरुस्त खड़े तुम्हारे आगे। बड़े गर्व के साथ आपने कहा था कि 36 में से 32 गुण मिल रहे हैं। हाँ। तो क्या हुआ? क्या हुआ? तलाक तो नहीं हुआ ना? क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक।
आजकल बीच बीच में कहाँ खो जाती है चौबाइन? अवतार के बारे में हम सोच रहे थे। अरे तुम भी कमाल करती है, अपने हराधन के होते हुए तुम अवतार के बारे में सोच रही है। क्यों? अवतार के बारे में हम नहीं सोच सकते हैं? वो भी तो हमारे बेटे जैसा है। उन सब पर ज्यादा दुलार लुटाने की आवश्यकता नहीं है। यह सोचने के लिए पूरा गांव खड़ा है उनके साथ। आप भी ना बात को कहां से कहां ले जाते हैं। पहले आप कब पकड़िए, फिर बताते हैं। अच्छा छोड़िए ये सब, बताइए आप कहना क्या चाहते हैं? अरे हम तो इतना ही जानना चाहते थे, आजकल क्या हुआ जो अवतार तुम्हारे दिमाग पर छा गया? वैसे आप दूसरों की बीमारी का बिना जाने इलाज कर लेते हैं। हाँ। कभी अपनी बीमारी का भी इलाज कर लिया करिए। अरे हमको क्या हुआ भाई, एकदम तंदुरुस्त खड़े हैं तुम्हारे आगे। याददाश्त चली गई है आपकी। हमने रवि भैया से अवतार के लिए बात की थी, इसीलिए हम अवतार के बारे में सोच रहे थे। अरे सचमुच हम तो भूल ही गए थे, अवतार तो हमारी जरूरत बन चुका है। बताइए क्या कह रही थी उसके बारे में? अरे हम कह रहे थे कि अगर अवतार से हम बात कर लेते कि वो शादी के लिए तैयार है कि नहीं है। अरे जब माँ बाप राजी तो अवतार को बताने का क्या जरूरत है? वैसे भी अवतार अपने माँ बाप की बात टालेगा नहीं। वो बात सही है चौबे जी, लेकिन अब जमाना पहले जैसा नहीं रह गया है। हम लोग की बात कुछ और थी कि जहाँ माँ बाप बोलते थे हम लोग वहाँ शादी कर लेते थे, लेकिन आजकल दोनों की रजामंदी होना बहुत जरूरी है। तभी ना, तभी तो तलाक हो रहा है आजकल। अरे आज की पीढ़ी को क्या मालूम कि शादी के लिए कितना गुण मिलाना पड़ता है। हाँ ये बात तो बिल्कुल सही है। वैसे रंगीली और फुटानी की शादी का मिलान आप ही ने किया था? हम ही किए थे। बड़े गर्व के साथ आपने कहा था कि 36 में से 32 गुण मिल रहे हैं। हाँ। तो क्या हुआ? क्या हुआ? तलाक तो नहीं हुआ ना? कम से कम तलाक हो जाता तो आजादी तो मिल जाती। इस तरह से रंगीली और फुटानी को अलग अलग नहीं रहना पड़ता। अरे अपनी गलती के लिए भी अब तुम कुंडली को दोषी ठहराओगी। अच्छा छोड़िए ये सब, रवि भैया आ गए हैं। हाँ। अरे भैया आ गए आप? हाँ, आज हम हंटर बाबू के लड़के अवतार को देखकर आ रहे हैं। अच्छा तो आप हंटर बाबू के घर गए थे? रास्ते से जा रहे थे तो वो बीच में मिल गए। अच्छा। अवतार के साथ जो लड़की थी रूपा, बहुत घुली मिली थी। अरे भैया बड़ी भली लड़की है वो, अवतार के दोस्त अशोक की साली है वो। अभी अभी जयपुर से आई है गांव, बड़ी प्यारी बच्ची है। है ना? हाँ, ठीक है। मैडम, जिस घर में सिर्फ बेटियां ही होती हैं, वहाँ उनके चले जाने के बाद माँ बाप का ख्याल रखने वाला कोई नहीं होता। बेटियां ही तब भी ख्याल रखती है, बेटों का हाल तो तुम देख रही हो ना इस गांव में। यार फटफटिया मास्टर, कुछ सोच के बोलते हो कि नहीं? गुजरने का मतलब समझते हो? दूसरी दुनिया चले जाना।